मित्रों, पहले के सभी कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पहले की कहानियां सुन सकते हैं। हातिम हुस्नबानु के तीसरे सवाल का जवाब तलाश करने के लिए ईश्वर का नाम लेकर निकल पड़ा। काफी देर चलने के बाद हातिम ने देखा कि एक पहाड़ आकाश को छू रहा है और एक सुंदर युवक रो रो कर पुकार रहा है, हे प्यारी जल्दी आ, तेरे बिरह में अब धीरज नहीं है, हे प्यारी जल्दी आ, तेरे बिरह में अब धीरज नहीं है। हातिम को बड़ी दया आई, उसने पूछा तू कौन है? युवक बोला, तुम क्यों पूछते हो? सैकड़ों मेरे दुख को सुन सुनकर चले गए। हातिम बोला, हे जवान, तू अपना दुख प्रकट कर, मैं उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा। इतनी बात सुनकर वह जवान बोला, मैं सौदागर का बच्चा हूँ। एक समय मैं अपने काफिले के साथ अपने देश को जा रहा था कि मैं उस काफिले से बिछड़ गया और अनेक डैक उठाता हुआ यहाँ आ गया। यहाँ एक अति सुंदर स्त्री जो परी थी, उस परी पर मेरी नज़र पड़ी, जिसे देखते ही मैं जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद होश आया तो क्या देखता हूँ कि वो मेरे सिर को अपनी जांघ पर धरे बैठी है और अपने आंचल से मेरे चेहरे की धूल झाड़ रही है। उसका पूर्ण प्रेम अपनी ओर देखकर मैंने पूछा कि हे प्यारी, तू अकेली यहाँ क्या कर रही है? वह बोली, हे प्यारे, मैं एक सुंदर मनुष्य की खोज में बहुत दिन से भटक रही थी, सो तू मिल गया। ईश्वर ने मेरी अभिलाषा पूरी कर दी। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा और वह भी आनंद के मारे फूली नहीं समाई। हम दोनों यहीं पर विहार करने लगे। एक दिन मैंने कहा, हम इस वन के बजाय किसी नगर में जा बसे तो अच्छा रहेगा। मेरी इस बात को सुनकर वह बोली कि अच्छी बात है, मुझे तू जहाँ ले चलेगा मैं वहीं चलूंगी, परंतु मैं अपने माँ बाप से मिल आऊं। मैंने कहा, हे प्रिये, कब लौटकर आएंगी? उसने कहा, मेरे आने जाने में केवल 7 दिन लगेंगे, पर एक बात कहे जाती हूँ, जो तू मेरे आने से पहले यहाँ से कहीं चला गया तो जन्म भर पछताएगा। हे भाई, वह ये कहकर चली गई और आज तक नहीं आई। अब तू बोल, मैं कैसे धीरज धरूं? हाय, मैं कहीं उसे ढूंढने को भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह कहीं पीछे से यहाँ आ पहुंची तो न जाने क्या करेगी। देख भाई, 7 वर्ष से भोजन के भी दर्शन नहीं किए। पेड़ के पत्तों से अपनी भूख मिटाता हूँ और झरने के पानी को पीता हूँ। ये सुनकर हातिम सोचने लगा कि यह तो बड़ा भारी दुखियारा है। पहले मुझे इसी का डैक मिटाना है। हातिम ने कहा, उसका नाम जानते हो तो मुझे बताओ। वह बोला, उसका नाम अलगन परी है और एक दिन उसने ये भी कहा था कि मेरे कुटुंबी अलका पर्वत पर रहते हैं। इतना पता पा करके हातिम प्रसन्न हो बोला, हे जवान, अब तू संतोष कर, मैं अलका पर्वत पर जा रहा हूँ और उनसे मिलकर ही आऊँगा। ऐसा कह हातिम भगवान का नाम लेकर एक ओर चल पड़ा और कुछ दिनों में दूसरे पहाड़ पर जा पहुँचा। वहाँ एक बहुत ही रमणीक सुंदर मकान मिला। उस मकान में घुसा और साफ स्थान में लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। इतने में 4 परी वहाँ आई और हातिम को जगाकर यूं पूछने लगी, हे मनुष्य, तू यहाँ क्यों आया है? हातिम ने जवाब दिया, मुझे यहाँ पर मेरा भगवान लाया है और अलगन परी को देखने अलका पर्वत पर जा रहा हूँ। परियों ने कहा कि अलगन परी का तू क्या करेगा? हातिम ने कहा, वह एक युवक को वचन दे आई है कि 7 दिन में तुझसे आकर मिलूंगी, परंतु 7 वर्ष हो गए, उसने अपनी सूरत नहीं दिखाई। वो उसके बिरह में दिन रात रोता रहता है। ऐसा ज्ञात होता है कि कहीं वह मर न जाए। परियों, मैं उसे समझाने जा रहा हूँ। चारों परियां कहने लगी, ओ बावले मनुष्य, अलगन परी तो अलका पर्वत की शहजादी है, वह किसी को ऐसा वचन क्यों देगी? तू मूर्ख है जो अलका पर्वत पर उसे देखने जा रहा है। ये सुनकर हातिम बोला, अब चाहे जो हो, पर जाए बिना नहीं मानूंगा। उसकी अटूट प्रतिज्ञा को देखो, सब भी साथ ही चल दी। जब चलते चलते 7 दिन बीत गए तब वे स्थान पर पहुँचे। वहाँ परियां कहने लगी, हमारी सरहद यहीं तक है, अब हम आगे नहीं जा सकती। अलका पर्वत का यही रास्ता है, तभी तू कई दिनों में पहुँचेगा। ऐसा कहकर परी तो लौट गई और हातिम अकेला आगे को बढ़ा तो रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी तो क्या देखा कि अति सुंदर मनुष्य रो रहा है। हातिम ने कहा, अरे जवान, तू क्यों ऐसा विलाप कर रहा है? ये सुनकर दुखिया बोला, हे प्यारे, मैं सिपाही हूँ, अपने घर से नौकरी पर जा रहा था। मार्ग में एक शोभायमान बाग मिला, उसे देखते ही मेरी इच्छा हुई कि इसकी सैर करूं। जैसे ही मैं बाग में गया जहां मुझे परियों ने रोक
लिया और मुझे एक मकान में ले जाकर मीठी मीठी बातें करने लगी। हे प्यारे, वह एक मस्खरे जादूगर का मकान था। तब तक मस्खरा वहां आ गया और मुझे देख क्रोध के मारे लाल पड़ गया। कहने लगा, ये कौन है? उसकी बेटी बोली, पिताजी मेरा अपराध कुछ नहीं, ये खुद ही यहाँ आया है। ये सुनकर उसका क्रोध कुछ कम हुआ। तब बेटी की धाई कहने लगी, आपकी बेटी ब्याह योग्य हो गई है। युवक बड़ा ही सुंदर और सुशील है, इसलिए मेरी समझ से इसी के साथ बेटी का ब्याह कर देना चाहिए। धाई की बात सुनकर मस्खरे जादूगर ने मेरे स्वरूप को ध्यान से देखा और अपनी बेटी से कहने लगा, बोल बेटी, तू क्या चाहती है? बेटी प्रसन्न हो बोली, पिताजी मैंने तो इसी को अपना पति मान लिया है। आपकी मर्जी, ब्याह करें या न करें। मस्खरे जादूगर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, और फिर मुझसे बोला कि हे युवक, तू मेरे 3 वचनों को पूरा कर दे, मेरी बेटी तुझे मिल सकती है, अन्यथा नहीं। मैंने पूछा, वह कौन से वचन हैं? तब उसने वह वचन सुनाए। पहला, एक जोड़ा परिरूप जानवर का मेरे लिए ला दे। दूसरा, लाल सांप का मोहरा ला दे। तीसरा, गर्मागर्म घी से भरी कड़ाही में नहा ले, तब मैं इसका ब्याह तेरे साथ करूंगा। अरे भाई, मैंने ये समझा था कि इस नवयौवन चंद्रमुखी का विवाह अभी मेरे साथ हुआ जाता है, लेकिन इन वचनों को सुनकर मेरा धीरज टूट गया और उन्हें पूरा करने का बहाना कर वहां से भाग आया। अब मुझे इस वन में रोते 2 साल हो गए। हातिम ने कहा, अच्छा, मैं तेरे भी दुख को दूर करूंगा, क्योंकि ईश्वर की राह में इन हाथों से जितने भी अधिक जनों के दुख मिटे उतने ही अच्छे हैं। तू धीरज धर, मैं तेरे बदले उन वचनों को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर उस युवक को कुछ संतोष हुआ। हातिम वहां से चलकर परिरूप जानवर के जंगल में पहुंचा और परिरूप जानवर से मिला। तो वे हातिम को देख बड़े खुश हुए और बोले, हमने तो तुमको बड़ा दयालु और परोपकारी सुना है। अब तू उस काम को बता जिसके लिए तू यहाँ आया है। तब हातिम कहने लगा, मुझे तुम्हारा एक जोड़ा चाहिए, क्योंकि एक युवक मस्खरे जादूगर की बेटी पर मोहित है, उसके बिरह में बेचैन है। परंतु मस्खरे ने उससे कहा कि तू मेरे 3 वचनों को पूरा कर दे, तो मैं तेरे साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। उन वचनों में एक वचन ये भी है कि परिरूप जानवर का जोड़ा ला दे। इस बात को सुनकर परिरूप जानवर कहने लगे, हे हातिम, हम तेरा काम अवश्य करेंगे। हातिम से ऐसे कह वह जानवर आपस में सलाह करने लगे, हे भाई, इसे तो अपने बच्चों का एक जोड़ा अवश्य दे दो, क्योंकि यह बड़ी आशा करके हमारे पास आया है। इतना सुनकर एक परिरूप कहने लगा, ईश्वर ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, सो एक जोड़ा मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ हातिम को देता हूँ। निदान उस जोड़े को पाकर हातिम की आनंद की सीमा न रही और उन जानवरों के गुण को गाता चल दिया। चंद दिन में मस्खरे जादूगर के शहर में पहुंच गया, परंतु पहले उस दुखिया युवक से मिला और कुशल क्षेम पूछकर बोला, हे भाई, परिरूप जानवर का जोड़ा तो ले आया हूँ, तू इसे ले जाकर मस्खरे जादूगर को दे। परिरूप जानवर को देखकर वह बहुत हर्षित हुआ और हातिम को छाती से लगा लिया। तब हातिम ने अपनी यात्रा का सारा हाल उस जवान को सुनाया। फिर कहने लगा, हे जवान, जब इस जोड़े को लेकर मस्खरे जादूगर को देना, परंतु ये न कहना कि इसे कौन लाया है, अपना ही लाया हुआ बताना। इतना सुन जोड़े को लेकर युवक चल दिया और मस्खरे के पास जाकर बोला, लो परिरूप जानवर का जोड़ा मैं ले आया। जादूगर बड़ा खुश हुआ और पूछा, इसे तू कहाँ से ले आया? तो उसने सब हाल सुना दिया। सुनकर जादूगर कहने लगा, अच्छा, तू मेरे दूसरे वचनों को पूरा कर, अर्थात लाल सांप का मोहरा ला दे। जवान ने पूछा, लाल सांप रहता कहाँ है? तो उसने कहा, वह कोकनाब के लाल वन में रहता है। ये सुनते ही जवान चला और हातिम से कहने लगा, अब उसने लाल सांप का मोहरा मंगाया है जो लाल वन में रहता है। बस फिर क्या था, हातिम ने फिर ईश्वर का नाम ले कोकनाब की ओर कूच कर दिया और चलते चले कई दिन पीछे लाल वन में पहुंचा। वहां पर जिस समय सांपों को मनुष्य की गंध आई, एकदम हातिम की ओर लपके, लेकिन हातिम ऐसा देखकर एकदम एक स्थान पर बैठ गया और बादशाह का दिया हुआ डंडा लिया, उसे अपने आप मोड़ लिया। सांप हातिम को चारों ओर से घेर कर बैठ गए और सारी रात बैठे रहे। फिर सुबह होने पर अपने घरों को चले गए और हातिम आगे चल दिया। इतने में लाल सांप को हातिम की गंध आई तो क्रोध के मारे फुफकार मारने लगा।
उस सांप का फन चट्टानों के समान और धड़ ऐसा था जैसे तुंड का पेड़ होता है। रीछ की बेटी वाले मोहरे ने हातिम पर उसके फुफकार का कुछ प्रभाव न पड़ने दिया। जब सांप की नजर हातिम पर पड़ी तो क्रोध के मारे जहर उगलने लगा। इसी प्रकार सारी रात बीत गई। हातिम ज्यों का त्यों जमा रहा। लाल सांप को बड़ा सोच हुआ कि ये तो कोई महाबलवान मालूम होता है, कहीं ऐसा न हो कि मैं इसके हाथों मारा जाऊं। ऐसा सोच मोहरे को उगल अपनी बाबी में चला गया। हातिम उस मोहरे के पास पहुंचा और मोहरे को अपनी पगड़ी में बांध लिया और लौटकर थोड़े दिन में उस युवक के निकट आ पहुंचा और कहने लगा, हे भाई, मैं लाल सांप का मोहरा भी ले आया। तू इसे मस्खरे जादूगर को दे और फिर उसके दूसरे वचन को भी पूरा कर। युवक मोहरे को लेकर मस्खरे जादूगर के पास गया। मोहरे को उसके सामने रखकर कहने लगा, मैंने तुम्हारे 2 वचन पूरे कर दिए, अब तीसरे वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मस्खरा लाल सांप के मोहरे को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर बोला, अब तू मेरे तीसरे वचन को पूरा कर। ऐसा कह नौकरों को आज्ञा दी कि तत्काल ही एक कड़ाह में घी डालकर चूल्हे पर रख दिया जाए और नीचे आग लगा दी जाए। जब घी अच्छी तरह खौलने लग गया तो जादूगर कहने लगा, ये प्यारे, अब तू इस कड़ाह में कूद और घी में नहा। ये सुनकर जवान की छाती थर्राने लगा। तब हातिम के पास जाकर बोला, भाई, अब गर्म घी तैयार है, उसमें किस प्रकार स्नान करके जीवित बच सकता हूँ। तब हातिम ने उसके हाथ में रीछ की बेटी वाला मोहरा दे दिया। फिर समझाया, इसे मुंह में रखकर निर्भय हो कड़ाह में कूद जाना, ईश्वर की दया से जीवित ही निकलेगा। मित्रों, इससे आगे की कहानी अगले भाग में, तब तक के लिए शुभ विदा।